Today we will start adjoint of a matrix. आज हम adjoint of a matrix डिस्कस करेंगे. How we can find adjoint of any matrix. Definition देख लीजिए. Definition: the adjoint of a square matrix A, Aij, m cross n order, either or you can say n cross n order, is defined as the transpose of a matrix Aij. n order हमने यहाँ लिख दिया. जनरली n हम लिखते हैं इसलिए लिख दिया. where Aij is the cofactor of Aij. डिफिनेशन से आपको अगर क्लियर नहीं हो तो एक बार फिर हम इसको एक्सप्लेन करें. द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है? ये डिफाइन होता है ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स. कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनता है उसके ट्रांसपोज को कहते हैं. जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, आप एग्जांपल लगा लेंगे तो क्लियर हो जाएगा. ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 4, ये हमने एक सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है. इसके ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा उसको हम एडजॉइंट ए कहते हैं. तो इसका मतलब हमें पहले कोफैक्टर कैलकुलेट करना है. हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कोफैक्टर मैट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे. हमको पहले A11 निकालना है, A12 निकालना है, A13 निकालना है, सॉरी A21 निकालना है और A22 निकालना है. ये हमने लिख लिया. पहले हमने आपको बताया था उस लेक्चर में, हम यहाँ पर साइन लिख लेते हैं. 1 + 1 तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा. 1 + 2 ऑड नंबर है तो निगेटिव साइन आएगा. यहाँ पे निगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा. अब A11 क्या होता है? क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किए, 4 आ गया. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कीजिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 आ गया. ये क्या है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किए, ये 3 आ गया. और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट किया, 2 आ गया. तो अब हमको एडजॉइंट ए लिखना है तो आप सीधे ये लिखेंगे एडजॉइंट ए. एक मैट्रिक्स बनेगा और इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कौन सा है? तो कोफैक्टर मैट्रिक्स से. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? A11 लिख दिया. A1 ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है तो 1 2 -1 लिख लिया. ये हो जाएगा 2 1 -3 और ये हो गया 2 2. और इसका ट्रांसपोज तो ये क्या हो जाएगा? 4 -1 -3 2. ये ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स हो गया और दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ए. तो अब आप एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना समझ जाएंगे. किसी अब हमको कोफैक्टर निकालना आता है. कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट जिस भी रो का एलिमेंट का हमको कोफैक्टर निकालना है, उस रो से उस एलिमेंट से पास होने वाले रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचता है उसकी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं. तो आप हर एलिमेंट का पहले कोफैक्टर निकालेंगे. उन कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसके ट्रांसपोज को हम एडजॉइंट ए कहते हैं. तो आपका स्टेप यही रहेगा. तो क्लियर होगा आपको. आप सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालिए और एडजॉइंट ए आपने मैट्रिक्स बनाया, ट्रांसपोज लिख दिया और उस एलिमेंट को एज इट इज लिख दीजिए जहां जिसको लिखना है. यहाँ क्या लिखना है? तो 2 1 लिखना है. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो हमने 2 1 लिख दिया या जो भी है. फिर उसका हमने ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? तो रो को कॉलम और कॉलम को रो में बनाने से जो मैट्रिक्स मिलता है वो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स होता है. ये हो गया. नाउ सेकेंड डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0. किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं अगर उस मैट्रिक्स से बने डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है. जैसे आपका यही है, अगर हम इसको डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ हमने ऐसे कैलकुलेट किया. डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा? 2 4 8 -3 क्या हो जाएगा? 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0. अब ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये सिंगुलर नहीं है. तो डिफिनेशन हमने नीचे लिखी है. स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0. अगर किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. इसका मतलब जो हमने पहले ऊपर जो एग्जांपल लिया है स्क्वायर मैट्रिक्स का, वो कैसा मैट्रिक्स है? तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर आपने अलग अलग समझ लिया. सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर. और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ही है. अभी हम लोग जब डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं. तो यहाँ हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट साथ में चल रहे हैं. मैट्रिक्स की कुछ डिफिनेशन हम उससे डिटर्मिनेंट से कोरिलेट करते हुए चल रहे हैं.
तो ये डेफिनेशन हो गई, आप इसको नोट कर लेंगे। नाउ थ्योरम, अब हम लोग कुछ थ्योरम पर चलते हैं। इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, देन a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई होता है, वेयर आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, जहां आई क्या है उसी ऑर्डर का, अगर n ऑर्डर है तो n ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स, थर्ड ऑर्डर है तो ये थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये होता है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम इसको जगह जगह यूज करेंगे। यहाँ तो आपको कॉम्यूटेटिव ला ही दिया है, a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई होता है। अभी हम इसका एप्लीकेशन आपको दिखाएंगे, करते हैं। पहले आप लोग थ्योरम नोट कर लेंगे। एक थ्योरम ये हो गया। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ a एंड b आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस अभी हमने ऊपर डिफिनेशन लिखी है, अगर किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 तो a और b नॉन सिंगुलर है, मींस इफ डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट b इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, दोनों 0 के इक्वल नहीं है, देन AB and BA are also non-singular matrices of same order। AB और BA भी non-singular matrix होगा। AB non-singular matrix है, मतलब A into B के डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं आएगी। ये आपका मैथमेटिकल टर्म्स हमने लिख दिया। ये जो थ्योरम है इसी को हमने एक्सप्लेन किया है एक बार फिर। इफ A and B are non-singular matrices of same order, अगर ये non-singular matrix है मतलब दोनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, according to this definition, then determinant AB is also not equal to 0। और अभी हम आपको आगे नेक्स्ट थ्योरम में बताएंगे कि ये डिटर्मिनेंट AB की वैल्यू किसके इक्वल होती है। नोट इट। नाउ थर्ड थ्योरम, the determinant of the product of matrices is equal to the product of their respective determinants। आप इसको समझिए, दैट इज डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी होता है। डिटर्मिनेंट ए बी की वैल्यू इसके इक्वल होती है, ये हमने लिखा हुआ है। अब इसका रिमार्क अभी हमने एक तुरंत अभी हमने जस्ट हमने सॉल्व किया, एक थ्योरम लिखा हुआ था, एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है। अब इसी थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे और दोनों थ्योरम के से हम एक रिजल्ट लेंगे। रिजल्ट क्या होता है, अब आप देखिए ये हमने लिख दिया, तो डिटर्मिनेंट ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। डिटर्मिनेंट एक नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, हम उसको मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास ये आया। अब हम यहाँ लिख सकते हैं राइटिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस का हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अब आप क्या लिखेंगे, जब दोनों तरफ का आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, या जो भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हम उसको यूज करेंगे। अब यहाँ पर अभी आपने लिखा है डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। और यहाँ क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स के किसी भी रो से हम किसी एलिमेंट को कॉमन ले सकते हैं। हम यहाँ से भी कॉमन लेंगे, यहाँ से भी, और तीनों रो से कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए क्यूब, और बचेगा क्या, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। आप इसको सॉल्व कीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू 1 आएगी। ये हो जाएगा एडजॉइंट ए इनटू डिटर्मिनेंट ए। हाँ, अब एक काम ये करेंगे हम, यहाँ डिटर्मिनेंट ए है और यहाँ डिटर्मिनेंट ए क्यूब है, तो ए कैंसिल हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, इफ ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर, then determinant of adjoint A is equal to A to the power n minus 1। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट ए पे पावर n माइनस 1 आएगी। यहाँ हमने थर्ड ऑर्डर का लिया था,
थर्ड ऑर्डर का लिया तो ये डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर आ गया, सेकंड ऑर्डर का लेते तो ये डिटर्मिनेंट ए आता, फोर्थ ऑर्डर का लेते तो डिटर्मिनेंट ए क्यूब आता। तो इस तरीके से अगर हमको नंबर ऑफ ऑर्डर पता है कि किस ऑर्डर का है तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज करके। नोट इट। नाउ नेक्स्ट थ्योरम, a square matrix A is invertible if and only if A is non-singular matrix। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A इन्वर्टिबल तब होता है, इन्वर्टिबल मीन्स उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, if and only if A is non-singular means determinant A is not equal to 0। तो पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं। Let A be invertible matrices of order n, A कोई invertible matrices है n ऑर्डर का, then there exists a square matrix B of order n such that, कोई भी मैट्रिक्स हम लोगों ने इन्वर्टिबल की डिफिनीशन पढ़ी थी, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। अगर कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उन दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी इज इक्वल टू आई होता है। अब हमने अभी थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है, अब हम डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट आई। डिटर्मिनेंट ए बी को हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है। अब आप बताइए, अगर किन्हीं दो का प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब दोनों में से कोई जीरो नहीं है। जीरो होता तो एक की वैल्यू दोनों, इसका मतलब दोनों नॉन जीरो हैं। दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जो मैंने ऊपर लिखा था इफ एंड ओनली इफ, वही प्रूफ हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, कन्वर्स भी इसका सही होता है। अगर ए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाए, अगर सॉरी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज इक्वल टू आई। ये आई के इक्वल होगा, वो इन्वर्टिबल होगा। नाउ वी विल टेक ए इंटू एडजॉइंट ए, अभी हम लोगों ने इसको भी लिखा था, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये होता है। अब हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं है तो उससे क्या कर सकते हैं, उसको हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ए इंटू, आप चाहो तो इसको एक बार ऐसे भी लिख सकते हो, एडजॉइंट जो लिखना चाहिए एक्चुअल में, इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। यहाँ पर जब भी होता है ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई ही हम लिखते हैं। ये हो गया। अब हम किसी एक को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दीजिए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये डिटर्मिनेंट ए हो गया, is equal to adjoint A upon determinant A, और यहाँ डिटर्मिनेंट A से डिवाइड किया तो क्या बचा, I बच गया। अब बताइए, इन दोनों का प्रोडक्ट I के इक्वल है। अब ये इसी को सेटिस्फाई कर रहा है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। इट मीन्स देयरफॉर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, दैट इज A inverse is equal to adjoint A upon determinant A। हम लोगों ने जब ऑपरेशन इन्वर्टिसेस हम लोग मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाले थे एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से, तभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ेंगे तो उस डिटर्मिनेंट के बेस के थ्रू भी हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो यही मेथड है, हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया है कि एडजॉइंट ए कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट ए हम लोग को आता है, तो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए करेंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा, मैट्रिक्स हमको एक मिल जाएगा जो इसका इनवर्स होता है। तो अब ए इनवर्स निकालने का हम ये तरीका अप्लाई करेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, आप ए इनवर्स कैलकुलेट कीजिए। कभी कभी एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी आता है, अगर स्पेशली नाम दे दिया कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड तो आप उससे करेंगे, अदरवाइज आप इससे भी कर सकते हैं। नोट इट। Now in next lecture we will solve some questions